राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद बौखला करके एक कदम उठा दिया। दुनिया पर एक नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर दो बदलाव। पहले उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं सब पर 10% टैरिफ लगाता हूं। किसी ने समझा सर कम है, ओके 15% कर दो इसको। मतलब अमेरिका में आने वाले हर विदेशी सामान पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 10% से बढ़ाकर अब 15% कर दिया गया है। और ट्रंप कह रहे हैं कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, लेकिन मैं इस लूट को नहीं चलने दूंगा, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। ट्रंप का दावा है कि उनका यह कदम पूरी तरह कानूनी दायरे में है और पहले से परीक्षण किया जा चुका है। मतलब वो ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी में पास हो जाएगा। और कुछ वैसे इसमें एक डेडलाइन है, ये 1.5 महीने तक, 150 दिन के लिए, 150 दिन के लिए, ये 150 दिन के लिए। इस बीच में उनको कुछ नया सोचना पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक उनकी ये टैरिफ नीति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए है। आने वाले वक्त में कई देशों पर वो और टैरिफ भी लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं और तरीके खोज रहा हूं कि जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, मतलब जिसमें हम पर 18% हो गया था, वैसी व्यवस्था कोई आ जाए। हालांकि अभी मैं देख रहा हूं कांग्रेस की तरफ से कुछ पोस्ट हुए थे, उसमें कहा गया था कि हम ऑलरेडी 18% अभी भी पे कर रहे हैं। अब 15 कर दिया है उन्होंने। उसके बाद भी ये पवन खेड़ा जी ने लिखा है, एक पोस्ट किया है, वो मैं आपको दिखा देना चाह रहा था। उन्होंने कहा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 आना। कांग्रेस पार्टी बेसिकली ये कह रही है कि ये 18 दिन अगर रुक जाते, ट्रेड आपको पता था कि वहां फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, 18 दिन रुक जाते तो फिर आप एक हाई ग्राउंड से जो है मजबूती के साथ आप इस डील को जो है नेगोशिएट कर सकते थे। ये उनकी पहली बात है। और इसमें फिर उन्होंने पीएम कॉम्प्रोमाइज है, ये बताइए साहब। अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा कि जिस दिन इसकी घोषणा की ट्रंप ने कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, मेरी मोदी जी से फोन पर बात हुई है और मोदी जी के आग्रह पर मैंने ये मान लिया है। तो कांग्रेस के नेता ये भी लिख रहे हैं कि उस दिन पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने तुरंत ट्रंप को फोन किया कि अब मैं फंस गया हूं, अब तुरंत तुम जो ट्रेड डील कर लो। ऐसा वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में उस दिन मोदी जी को हमने घेरा था, तो इसलिए उन्होंने उसी दिन उसको मान लिया। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है उसका कहना है। मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पूरी तरीके से अमेरिका के चंगुल में घिर गए हैं, ये उनका कहना है। और अब ये रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, ये उनका कहना है। अब ये नेगोशिएशन जो है अब हम नहीं कर सकते, अब हमें वही करना पड़ेगा जो चाह रहे हैं करना ट्रंप हमारे साथ। हालांकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा, पोस्ट उनका कहना यह था कि अभी तो हमारी फाइन प्रिंट वाली डील हुई नहीं है, तो अभी हम चाहें तो नए सिरे से नेगोशिएट कर सकते हैं। और दूसरा पहलू इसका यह है, जब एक कोई समझौता होता है तो दो पक्ष हैं। अगर एक पक्ष समझौते से हट गया या उस समझौते की शर्तों को नहीं माना तो दूसरा भी मुक्त है। फिर दूसरा भी जो है वो कहेगा कि अब ठीक है, अब नए तरीके से बैठो तो डील करो। तो क्या भारत के पास ऐसा अवसर है? ये मैं ढूंढ रहा था पवन खेड़ा जी का। ऑल पेन नो गेन, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। आफ्टर ऑल द मास्टर स्ट्रोक क्लेम्स एंड क्लैमर, इंडिया वंस अगेन एंड्स अप पेइंग एन इफेक्टिव 18.4% टैरिफ। मतलब ये 15% प्लस उन्होंने कहा एमएफएन का एक चार्ज लगता है 3.4%, तो ये 18.4% हो गया। अब इसको समझ लेते हैं जरा त्रिपाठी जी से। ये बताएं कि हमारे पास मौका है अब रीनेगोशिएशन का, या ट्रंप अभी भी जो अपनी धुन में दुनिया पर जो लागू किए जा रहे हैं वो हम पे लागू होगा? देखो, मेरी बात के दो हिस्से हैं सौरभ जी। पहला वाला तो पवन खेड़ा वाले जी पे कहते हैं। अब पता नहीं पवन खेड़ा जी पूरा पढ़ के इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या करते हैं। मान लीजिए किसी हाईवे पे कहीं लगा हुआ है कि इतना टोल लगेगा, यहाँ रेड लाइट है, यहाँ ग्रीन लाइट है, तो सबके लिए वही होगा ना? हाँ, सबके लिए होगा। तो जो सबके लिए है उसमें कैसे भला कोई ये कह सकता है कि ये तो किसी एक के लिए? ठीक है, एक मिनट योगी जी मेरठ में बोल रहे हैं, एक मिनट थोड़ा वो सुना देते हैं, हम लौटते हैं खबर पर वापस। भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है।
जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके, थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा। लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहन और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है।